हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ा जाएगा। आज हम लोग चलेंगे इकाई 2 की तरफ, और जो इकाई 2 का नाम है बहुपद। ठीक ना। इसमें आपकी है प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 और प्रश्नावली 2.4। चार प्रश्नावली में ये पूरा चैप्टर है, जिसमें से 2.4 आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली है। बाकी 2.1, 2.2 और 2.3 आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, कैसा व्यंजक? एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कई पद हो सकते हैं, कई पद होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं ax प्लस बी बराबर 0, तो ये एक बहुपद है। या मैं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये भी एक बहुपद ही है। ठीक ना। इसमें एक पदी अगर दो है तो दो पदी, ये वाला तीन पदी, ऐसे बहुपद बनते हैं। अभी हमको समझना है कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि px कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है। मान लेते हैं कि px एक बहुपद है, तो px में जो x की उच्चतम घात है, x की जो सबसे ज्यादा घात होगी, उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। px में x की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मैं लिखता हूं ax प्लस बी। यहाँ पे x के पावर कितना है? 1 है, तो बहुपद की घात कितना है? 1 है। लेकिन अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ x की घात कितना है? 2 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। कहने का मतलब जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद की घात। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए x, ऐसे मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस 2। ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में आ गया है। पावर जो है एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या में अगर है तो वो पावर, वो बहुपद कहा जाएगा। ठीक ना। चलिए आइए कुछ बहुपद के टाइप समझते हैं। जैसे पहला है रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका मतलब बहुपद की घात कितना होगी? बहुपद की घात हमेशा कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है। क्लियर ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बहुपद लिख दिया 2x माइनस 3, 2x-3, तो यहाँ पे x के पावर कितना है? 1 है, तो ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिख दिया अंडर रूट 3 और x प्लस 5, तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है। तो किसी भी बहुपद की घात अगर 1 है तो वो रेखीय बहुपद है। अगर 1 नहीं है तो वो रेखीय बहुपद नहीं है। ठीक ना। अब इसी तरह से समझते हैं द्विघात बहुपद। इसका मतलब कि px के पावर जो होना चाहिए n बराबर 2 होना चाहिए। ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका आइडियल इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर है इस रूप का है तो ये बहुपद है। कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x के घात में 2 होना चाहिए, तो वो द्विघात बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए
2x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है, वो भी द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 है। इसी तरह से एक और इक्वेशन मान लीजिए, u/3 माइनस 2u² और प्लस 5 है। तो यहाँ पे जो चर राशि है u, यहाँ पे u की घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, यानी बहुपद की घात कितना हो गई, 2। तो वो आपका हो गया द्विघात बहुपद। क्लियर ना। इसी तरह से त्रिघात बहुपद को समझ लीजिए। अगर बहुपद की घात कितना हो, बहुपद की घात अगर 3 हो जा रही है तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक ना। इसका आइडियल इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप में होगा, यानी x की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 माइनस एक्स के पावर 3, अब यहाँ पे x के पावर में कितना है, 3 है, या ऐसे लिख दूं 3x के पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इस वजह से ये त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर ना। आपको समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। अब इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद का शून्यक। इसको हम समझते हैं, इसको कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसको समझना है। क्लियर ना। देखिए, बहुपद का शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो, जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद हम मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक बहुपद है ये। ठीक ना। या अगर आप 0 को हटा दे तो वैसे ही समझिए ax² प्लस bx प्लस c मान लीजिए एक बहुपद है। अगर x की किसी वैल्यू पर x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य होता हो, बहुपद का मान शून्य होता हो। ठीक ना। x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो क्या हम उसे बहुपद कहेंगे, अब शून्यक कहेंगे, ये सवाल है अब मेरा कि अगर x की किसी वैल्यू पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो क्या हम इसको बहुपद का जीरोज कहते हैं, शून्यक कहते हैं। कुछ कंफ्यूजन आपका होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुपद का शून्यक क्या होता है। कोई भी बहुपद दिया गया है, उसका शून्यक क्या कहलाएगा, क्या होगा बहुपद का शून्यक, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है। क्लियर ना। देखिए, मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताना चाहूंगा, बहुपद के शून्यक पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सिंपल मानिए कि px एक बहुपद है, px एक बहुपद है। आप ये मान लीजिए कि px क्या है, एक बहुपद है। ठीक ना। अब समझिएगा, अगर हम px बराबर एक वैल्यू मान ले कि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक ना। अब हम इसका मान निकालते हैं। x के जगह पे -1 रखिए,
x की जगह पे क्या रखें हम, -1 रख दें, तो -1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -1 और -4, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस गुणे माइनस हो जाएगा आपका +3 और -4, यानी कि 4 - 4 बराबर 0। यानी जब आपने x का मान -1 रखा, x का मान क्या रखा, -1 रखा, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 मिल गया, पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ना। तो एकदम सिंपल सी बात है कि x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 होगा, वह जो होगा वह शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है कि x के जिन जिन मानों पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये तिरछा क्यों लिखा रहा है, इसको सीधा लिखना चाहिए। ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे। अब हम शून्यक तो समझ लिए हैं। यदि शून्यक मान लीजिए कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक ना। यदि x के जगह पे k रखने पर pk बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल जा रहा है, तो k जो होगा वो बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक ना, एकदम इजी सी बात हो गई। अब हमको ये समझना है कि बहुपद के शून्यक जो हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसके लिए हमको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ हमको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इधर। अब हम कलर चेंज करेंगे अपना, और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा शून्यक। मान लेते हैं कि px बराबर मान लेते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक ना। इसकी प्रश्नावली तो बहुत आसान है, लेकिन आपको बेसिक से समझना है। अब क्या करना है कि हम x के अलग अलग मानों पर px का मान निकालेंगे। ठीक ना। चलिए x का मान पहले आप रखिए, माइनस से शुरू करते हैं, -2। तो क्या होगा मान, x² माइनस 3x माइनस 4 है, तो x के जगह पे -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -2 और -4, यहाँ पे हो गया 4 + 6 -4, इधर हो गया 10 - 4 बराबर कितना मिला, 6। जब इसका मान -2 रखा गया तो ये आ गया 6। -1 रखिए, तो x का मान -1 रखने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, -1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -1 -4, 1 + 4 -4 बराबर 0। यानी -1 रखने पे क्या मिला आपको, 0 मिल गया है। ठीक ना। अब देखिए इसी तरह से 0 रखिए, क्या रखना है हमको, 0 रखिए। जब आप 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो क्या आपको मिलेगा, -4। क्या मिला, -4। इसी तरह से इसका मान 1 रखेंगे, मान तो रखना जान ही गए होंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 -4 यानी -7 में से 1 जाए, -6। ठीक ना। इसी तरह से 2 रखिए, तो 2 रखने पे इसका मान आ गया -6, 2 रखने पर भी -6। जरा 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर 4 -3 गुणे 2 यानी 6 -4, ये हो गया 10 और -6। ठीक ना। अब इतना ही मान हम रहने देते हैं। ये हो गया आपका x और ये हो गया y। अब पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहे हैं, x y के पॉइंट हो गए -2, 6 पहला पॉइंट, -1, 0 दूसरा पॉइंट, 0, -4 तीसरा पॉइंट, 1, -6 चौथा पॉइंट, और 2, -6 पांचवा पॉइंट। ये पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब इस पॉइंट को हम जरा ग्राफ पेपर पर ट्रेस कर लेते हैं, ग्राफ पेपर पर। ठीक ना। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं हम एक ग्राफ पेपर ऐसे हमको मिलता है,
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। अब ये आपका होता है 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4। इसी तरह से माइनस में -1, -2, -3 और -4। ऊपर जाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नीचे आएंगे तो -1, -2, -3 और -4 ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ रहेगा। अब पॉइंट आपको मिला है -2 और 6, तो -2 ये रहा एक्स एक्सिस पे और 6 जाएंगे तो 5 हो गया और 6, यानी कि पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया -2 और 6, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1 और 0, तो -1 और 0 यही हो गया, -1 और 0, ठीक ना। कलर चेंज करते हैं तब आसानी रहेगी समझने में। ये हो गया -1 और 0। तीसरा पॉइंट जो आपको मिला है वो 0 है, यानी एक्स अक्ष पे 0 है, वाई अक्ष पे कितना मिला है -4, यानी कि यहाँ पे ये हो गया 0 और -4, सही है। अब इसके बाद अगला है एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे -6, 4 के बाद इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 और -6। फिर अगला है 2 और -6, ये भी यहीं पे होगा इसी के सिर में। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनते हुए आएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे कट करेगा, फिर ये दोनों पॉइंट को ओवरलैप करते हुए ऐसे निकलेगा, समझ रहे हैं। अब क्या है कि ये ग्राफ किसका बना, आपका x² - 3x - 4 का ग्राफ बना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है x अक्ष को। तो जहां जहां x अक्ष को कट कर रहा है, x का वह मान, x का मान जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है x अक्ष को, किस अक्ष को, x अक्ष को, वह मान x का इसका शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है और आगे जाएंगे तो ये आपको 4 पे कट करता हुआ मिलेगा। किस पे, 4 पे कट करता हुआ मिलेगा। तो ये दोनों जो होंगे इस ग्राफ के या इस बहुपद के शून्यक कहे जाएंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है कि जहां जहां पे ये कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा या टच करेगा एक्स अक्ष को, उतना इसका शून्यक बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, अगर वो एक्स अक्ष को ऐसे कट कर रहा है तो 1 बार कट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार, तो इसका 5 मान ऐसा होगा जो इस बहुपद का शून्यक आएगा। क्लियर ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे और अब हम प्रश्नावली 2.1 की तरफ मूव करेंगे। काफी समझा चुका हूं मैं आपको। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 2.1, सही है। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ग्राफ तो यहाँ पे ड्रा नहीं है, मैं बना देता हूँ, एकदम सिंपल है। पहला जो है आपका, पहले में ग्राफ ऐसे दिया गया, ये x हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब जो बहुपद का जो लाइन खींचा गया है वो ऐसे खींचा गया यहाँ पे। तो जरा ये बताइए कि ये वाली लाइन, मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाली लाइन कहीं पर भी इस x अक्ष को काट रही है या टच कर रही है? कहीं पर भी ना तो कट कर रही है ना ही टच कर रही है, तो इस वजह से इसका कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा, ठीक ना, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं।
दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे एक ग्राफ बनाया गया है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और जो बहुपद की लाइन खींची गई है वो लाइन कुछ ऐसे खींची गई है, देखिएगा ऐसे खींची गई है, ठीक ना। अब ये वाली लाइन हाईलाइट करता हूं, ये वाली लाइन एक्स अक्ष को एक जगह पे कट कर रही है, कितने जगह पे, एक जगह पे, यहां पे केवल कट कर रही है, बाकी ये इधर ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऐसे इधर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब इसका शून्यक तो होगा, लेकिन कितना शून्यक होगा, केवल और केवल एक शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। तो पूछा जा रहा शून्यकों की संख्या आपको बताना है, तो इसमें शून्यकों की संख्या लिखेंगे कितना, एक। शून्यकों की संख्या बराबर एक, और इसके लिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। समझ में आया, दो क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में भी एक ग्राफ बना है, ऐसे बना है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, और जो बहुपद की लाइन दी गई है वो बहुपद की लाइन ऐसे दी गई है, ऐसे दी गई है। अब सिंपली आपको समझना है कि ये वाली जो लाइन है वो लाइन एक्स अक्ष को कहां कहां पे कट कर रही है, कितने जगह पे कट कर रही। तो एक जगह यहां पे कट कर रही है, एक जगह यहां पे, एक जगह यहां पे। तो शून्यकों की संख्या कितना होगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। इसके लिए 3 जगह पे कट कर रहा है तो 3 शून्यक होंगे, ठीक ना। अब इसी का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथे क्वेश्चन में भी ऐसे लाइन खींची गई है, ऐसे, और ये आपका x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, और जो बहुपद की लाइन है वो बहुपद की लाइन कुछ इस रूप में दी गई है, यहाँ पे ऐसे। तो अब आप देखिए ये लाइन जो है वो कितने जगह पे इसको कट कर रही है। तो सिंपली आप देख के बताएंगे कि ये लाइन जो है इसको 2 जगह पे कट कर रही है, एक और 2 जगह पे कट कर रही है। तो इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर ना। अब इसी तरह से इसका पांचवा क्वेश्चन देख लिया जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे भी एक ऐसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और जो बहुपद की लाइन दी गई है, जो ग्राफ इसका बना है वो इस तरह से बना है। बहुपद का ग्राफ ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ये ऐसे आ रहा, सही है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि ये जो है कितने जगह पे इस एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट करा, यानी इस वाले अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है। जितने जगह पे कट करेगा वही इसका शून्यक होगा। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4। शून्य कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर ना। अब 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसका समझ लीजिए, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक ना। देखिए ऐसे लाइन खींची गई है और ऐसे, ये आपका एक्स एच हो गया और ये वाला हो गया वाई वाई डैश, और जो बहुपद की लाइन बनी है वो इस तरह से बनी है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ये ऐसे गया है, फिर ऐसे टच किया है, टच करने के बाद फिर ऐसे ऊपर गया है, फिर ऐसे नीचे आया है, और फिर यहाँ पे ऐसे टच किया।
ठीक ना। अब आपको सिर्फ ये खोजना है कि ये वाली जो लाइन है वो लाइन एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ टच कर रही है या कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, ठीक ना। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो, तीन। शून्यकों की संख्या बराबर तीन। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। क्लियर ना। चलिए ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर प्रश्नावली 2.1। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रश्नावली 2.2, 2.3, लेकिन वो अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। आपको यहां तक बता दिया गया प्रश्नावली, कहां तक, 2.1 आपको बता दिया गया है। तो प्यारे, अब आप समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं कह रहा हूं ना कि मैं पूरा बिल्कुल कंप्लीट आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मोड, वो भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा। आप डेमो देख चुके हैं, क्लास देख चुके हैं, मैं पूरे लास्ट तक, लास्ट चैप्टर के लास्ट प्रश्नावली तक आपके साथ हूं, इसको पढ़ाया जाएगा। क्लियर ना। चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक ना। ठीक है, ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।